हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में मैं टाइम एंड टेंस से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं और उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और उस क्वेश्चंस में जो गलती होगी उसको हम लोग सही करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हमें यहाँ पे दो तरह का सेंटेंस दिख रहा होगा। एक हमारा सेंटेंस है वी हैव बीन लाइकिंग दिस डिश सिंस चाइल्डहुड और दूसरा हमारा सेंटेंस है वी हैव बीन बीइंग गुड फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। अब ये दोनों सेंटेंस में अगर आप गौर से देखिएगा तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, दैट इज सिंस। यहां पे भी सिंस यूज हुआ है, यहां पे भी सिंस यूज हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोग यही समझने वाले हैं कि सिंस का यूज हम लोग किसी भी सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सिंस है क्या। सबसे पहला बात आप ध्यान रखेंगे कि सिंस एक कंजक्शन भी होता है। सिंस जो होता है ये एक कंजक्शन भी होता है। जब सिंस कंजक्शन होता है तो फिर ये बिकॉज का सिनोनिम हो जाता है, मतलब इसका मीनिंग होता है बिकॉज। और तब हम लोग इसका यूज रीजन बताने के लिए करते हैं। चलिए यहां तक ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो सिंस है ये एक प्रीपोजिशन भी होता है। ये जो सिंस है ये एक प्रीपोजिशन भी होता है। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका यूज हम लोग टाइम को रेफर करने के लिए करते हैं, टाइम को। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बातें हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम लोग सिंस का यूज एज अ प्रीपोजिशन करें किसी भी सेंटेंस में, सिंस का यूज अगर हम लोग एज अ प्रीपोजिशन करें किसी भी सेंटेंस में टाइम को रेफर करने के लिए, तो हम लोग उस सेंटेंस को दो ही टेंस में लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं परफेक्ट टेंस में, यह ध्यान रखना है। परफेक्ट टेंस में या तो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में लिखा जा सकता है या दूसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जा सकता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लिख सकते हैं। देखिए अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हम सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में तब लिख सकते हैं जब कुछ कंडीशंस सेंटेंस के साथ अप्लाई हो रहा हो। मतलब परफेक्ट टेंस में लिखने के लिए कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस हमें सेंटेंस में दिख रहा हो तभी हम परफेक्ट टेंस में लिख पाएंगे, और नहीं तो फिर हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना होगा। अब वो कंडीशंस क्या है ये समझ लेते हैं। तो पहला कंडीशन है कि हम सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में तब लिख पाएंगे जब सेंटेंस में लिखा गया वर्ब जो है वो नॉन एक्शन वर्ब हो, नॉन एक्शन वर्ब। दूसरा हमें क्या कंडीशन ध्यान रखने हैं कि अगर सेंटेंस में रिजल्ट्स मेंशन हो, रिजल्ट्स मेंशन हो तो फिर हमें परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। तीसरा क्या कंडीशन है? तीसरा कंडीशन यह है कि अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो फिर हमें परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। अगर ये तीन कंडीशन हमें सेंटेंस में दिखता है, क्लियर है, तो ही हम सिंस के साथ परफेक्ट टेंस का यूज कर पाएंगे। अगर ये तीन कंडीशन में एक भी कंडीशन हमें नहीं दिखा तो फिर हम सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में नहीं लिख पाएंगे, हमें उसे लिखना पड़ेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। रिजल्ट्स का मतलब यहां पे थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए कि रिजल्ट्स का जो मतलब यहां पे कहा जा रहा है
वो जो रिजल्ट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिजल्ट्स है? तो सेंटेंस में ये रिजल्ट जो होता है ये हाउ मच का रिप्लाई होता है, हाउ मच का रिप्लाई, क्लियर है, या फिर हाउ मेनी का रिप्लाई होता है। मतलब अगर सेंटेंस में हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि सेंटेंस में रिजल्ट्स दिया हुआ है। अगर सेंटेंस में रिजल्ट्स दिया हुआ है तो हम उस सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख पाएंगे, हमें परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। अब सेंटेंस को पढ़ के हमें समझना होगा, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो सिंस यूज हुआ है सेंटेंस में वो एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है या फिर एज अ कंजक्शन यूज हुआ है। और फिर यह भी समझना होगा कि अगर सिंस का यूज हम एज अ कंजक्शन किए हैं तो फिर उसका मीनिंग क्या है, और अगर हम सेंटेंस में सिंस का यूज एज अ प्रीपोजिशन कर रहे हैं तो फिर वो किस तरह से टाइम को रेफर करने के लिए यूज हुआ है। चलिए अब सेंटेंस को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, वी हैव बीन लाइकिंग दिस डिश सिंस चाइल्डहुड। यहां पे ये जो सिंस यूज हुआ है ये एक प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन नहीं है, ये एक प्रीपोजिशन है। हम इसे प्रीपोजिशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद कोई क्लॉज नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो चाइल्डहुड लिखा हुआ है ये एक नाउन है जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग देख लेते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग है वी हैव बीन लाइकिंग दिस डिश सिंस चाइल्डहुड, कि बचपन से मुझे ये डिश पसंद है। अब ये जो सिंस है यहां पे टाइम को रेफर करने के लिए यूज हो रहा है। अगर हम लोग सिंस का यूज टाइम को रेफर करने के लिए करें तो हम सेंटेंस को या तो परफेक्ट टेंस में लिखेंगे या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। परफेक्ट टेंस में लिखने के लिए ये तीन कंडीशन होना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, सेंटेंस लिखा गया सेंटेंस में जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब यूज हुआ है वो नॉन एक्शन वर्ब होना चाहिए, या फिर उसमें रिजल्ट मेंशन होना चाहिए, या फिर सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। अब गौर से देखिए तो गौर से सेंटेंस को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें रिजल्ट्स तो मेंशन नहीं है, चलिए ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन इसमें जो वर्ब यूज हुआ है लाइक, ये नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। अब जिसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं लिख पाएंगे, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। इसे हमें परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा और हमें इस सेंटेंस को सही करने के लिए लिखना होगा वी हैव लाइक्ड दिस डिश सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी हैव बीन बीइंग गुड फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। अब यहां पे भी आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में रिजल्ट्स तो मेंशन नहीं है, चलो ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन जो वर्ब यूज हुआ है, ये जो बी की फॉर्म यूज हुआ है, ये भी नॉन एक्शन वर्ब होता है, नॉन एक्शन वर्ब, और नॉन एक्शन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, तो हम इसे फिर से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं लिख पाएंगे, तो हमें सिंपली इसे हटा करके लिखना पड़ेगा वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। तो ये दोनों सेंटेंस को हमें इस तरह से ठीक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैव रिटन पोएम्स सिंस देयर स्कूल डेज। अब यहां पे भी सिंस का यूज हम टाइम को रेफर करने के लिए कर रहे हैं, क्लियर है। अगर सिंस का यूज हम टाइम को रेफर करने के लिए कर रहे हैं तो हमें या तो इसे परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ेगा। गौर से देखिएगा तो ये परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन परफेक्ट टेंस में लिखने के लिए हमारा तीन कंडीशंस होना चाहिए, वो तीनों कंडीशन यहां पे नहीं दिख रहा है। पहला कि जो वर्ब यूज हुआ है वो नॉन एक्शन वर्ब होना चाहिए, लेकिन ये तो एक्शन वर्ब है। अगर ये एक्शन वर्ब है तो हम इसे परफेक्ट टेंस में नहीं लिख पाएंगे, तो फिर हमें इसे किस टेंस में लिखना होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना पड़ेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा दे हैव बीन राइटिंग पोएम्स सिंस देयर स्कूल डेज। नेक्स्ट है दे हैव बीन डूइंग हाफ ऑफ द वर्क सिंस यस्टरडे। अब यहां पे भी सिंस का यूज टाइम को रेफर करने के लिए किया गया है।
अगर सिंस का यूज हम टाइम को रेफर करने के लिए करें तो हमें दो टेंस में लिखना पड़ेगा, या तो परफेक्ट टेंस या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? आप गौर से देखिएगा तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि यहां पे आप गौर से देखिएगा तो ये जो हाफ ऑफ द वर्क है ये हाउ मच का रिप्लाई है। हाउ मच का रिप्लाई रिजल्ट्स होता है। अगर यहां पे रिजल्ट्स दिया हुआ है तो फिर हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख पाएंगे, इसे हमें परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा दे हैव डन हाफ ऑफ द वर्क सिंस यस्टरडे, कि कल से उन लोग आधे काम कर लिए हैं। नेक्स्ट है आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम सिंस आई केम दिस सिटी। अगर यहां पे हम इस सिंस को कंजक्शन मान ले, अगर हम लोग इस सिंस को कंजक्शन मान ले तो हमारा सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं ये शहर आया हूं। ये सेंटेंस का मीनिंग नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग है कि जब से मैं ये शहर आया हूं मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर है? अगर सेंटेंस का मीनिंग है कि जब से मैं ये शहर आया हूं मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सिंस जो है ये कंजक्शन नहीं है, ये एक प्रीपोजिशन है। और अगर ये प्रीपोजिशन है तो ये प्रीपोजिशन ये टाइम को रेफर करने के लिए यूज हो रहा है। अब अगर हम लोग सिंस का यूज टाइम को रेफर करने के लिए करें तो हमें सेंटेंस को या तो परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ता है। आप सेंटेंस को गौर से देखिएगा तो ना तो ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, ना तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। अब हमें इस सेंटेंस को सही करना है। सवाल उठता है कि हम कौन सा टेंस यूज करें, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे जो हैव वर्ब यूज हुआ है ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। अब जिसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बना पाएंगे, तो हमें इसे परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, हमें सेंटेंस बनाने होंगे आई हैव हैड दिस प्रॉब्लम सिंस आई केम दिस सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम नोइंग योर पेरेंट्स सिंस आई केम दिस सिटी। अब यहां पे देखिए फिर से, अगर हम लोग यहां पे सिंस को कंजक्शन मान ले, अगर सिंस को कंजक्शन मान ले तो फिर सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा आई एम नोइंग योर पेरेंट्स सिंस आई केम दिस सिटी। मैं आपके माँ बाप को जानता हूं क्योंकि मैं ये शहर आया हूं। ऐसा है कि हम किसी शहर में चले जाते हैं इसीलिए किसी माँ बाप को जानते हैं, अगर हम किसी शहर में नहीं होंगे तो किसी के माँ बाप को नहीं जानेंगे। तो ये सेंटेंस का जो मीनिंग है ये गलत हो गया। लेकिन अगर हम लोग सिंस को प्रीपोजिशन मान ले तो फिर ये प्रीपोजिशन ये टाइम के लिए यूज होने लगेगा, टाइम के लिए। और फिर इस सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा कि जब से मैं ये शहर आया हूं मैं आपके माँ बाप को जानता हूं। अब अगर सिंस का यूज टाइम के लिए यूज हुआ है तो फिर हम सेंटेंस को या तो परफेक्ट टेंस में लिख पाएंगे या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख पाएंगे। आप गौर से देखिएगा तो ये सेंटेंस ना तो परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अब हमें इसे सही करना होगा। फिर से सवाल उठता है कि हम कौन सा टेंस में लिखें, परफेक्ट टेंस में लिखें या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहां पे जो नो वर्ब यूज हुआ है ये भी एक नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। अब अगर जिसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनेगा। ये सेंटेंस गलत हो गया। हमें इसे सही करने के लिए लिखना पड़ेगा आई हैव नोन योर पेरेंट्स सिंस आई केम दिस सिटी। तो आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि सिंस का यूज हम लोग किस तरह से सेंटेंस में करते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंस का यूज अगर हम टाइम को रेफर करने के लिए कर रहे हैं तो हम
कब परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को लिख पाएंगे और कब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस को लिख पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोग के लिए 2 सेंटेंस छोड़ रहा हूं। इस दोनों सेंटेंस को आपको आराम से पढ़ने हैं और देखना है कि यहाँ पे ये सिंस का यूज एज अ प्रीपोजिशन हुआ है या फिर एज अ कंजक्शन हुआ है। यहाँ पे भी आपको देखना है कि ये सिंस का यूज एज अ प्रीपोजिशन हुआ है या फिर एज अ कंजक्शन यूज हुआ है। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि अगर सेंटेंस में ये सिंस एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है और फिर सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं। अगर सेंटेंस में ये सिंस का यूज एज अ कंजक्शन हुआ है तो फिर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है और फिर सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं। अगर सेंटेंस ये दोनों सही है तो फिर ठीक है, और अगर सही नहीं है तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख भी देने हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग इसी तरह का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्लियर है? अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।